दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में 90% ट्रेडर लॉस ही बुक करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है। दोस्तों, सेबी के 2023 में किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 में से 9 ट्रेडर रेगुलर बेसिस पर लॉस करते हैं। आप जब भी अपना ट्रेडिंग ऐप लॉग इन करते हैं, वहां पर एक रिस्क डिस्क्लोजर नाम से एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा रहता है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर उसको पढ़े बिना ही स्किप कर देते हैं। चलिए इसका कारण डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ नॉर्मल सी दिखाई देने वाली मिस्टेक्स जो कि हम सभी डेली ट्रेडिंग में करते हैं रिमाइंड करवाता हूं। जैसे कि आपको डेली मार्केट में प्रॉफिट तो होता है, लेकिन उस प्रॉफिट को हम घर नहीं ले जा पाते, जिसका कारण हम खुद स्वयं ही होते हैं, क्योंकि आप ये नॉर्मल मिस्टेक्स लगातार करते रहते हैं और इन पर आपका ध्यान ही नहीं जाता कभी। और चूंकि हमारा ध्यान नहीं जाता कभी, इसलिए हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। क्योंकि ये मिस्टेक्स हम डेली बेसिस पे करते हैं, इसलिए आज के टाइम में ये हमारी ट्रेडिंग हैबिट्स में शामिल हो चुकी हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम उन ट्रेडिंग ब्लंडर्स को समझते हैं, इनको कैसे दूर किया जाए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहली मिस्टेक्स की अगर हम बात करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग इसका सबसे पहला कारण है, सही जानकारी का ना होना। दोस्तों, आजकल मार्केट में न्यू ट्रेडर्स का माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया है कि वो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में ही इंटर करता है, क्योंकि हर जगह उसको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही दिखाई और सुनाई देता है। उस न्यू ट्रेडर को ना तो मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में पता है, ना ही उसके बेसिक्स क्लियर है, ना ही उसको ट्रेडिंग एप्लीकेशन को ठीक तरीके से चलाना आता है। उसने अकाउंट ओपन करवाया और सीधा कॉल पुट खरीदना स्टार्ट कर दिया। बस यही लॉस होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। देखा जाए तो कायदे से ऑप्शन ट्रेडिंग लास्ट स्टेज है ट्रेडिंग की, जैसे कि पहले इक्विटी, देन फ्यूचर और लास्ट में ऑप्शन। दोस्तों, दूसरा कारण की अगर हम बात करते हैं तो वो है डिपेंडेंसी ऑन मीडिया एंड रूमर्स होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता है। न्यू ट्रेडर्स को ना तो नॉलेज होता है, ना ही उसको पता है कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है, इसलिए वो न्यूज और मार्केट में चल रहे रूमर्स के चक्कर में पड़ जाता है। किसी ने बोल दिया कॉल बाय कर लो तो कॉल बाय कर लिया, किसी ने बोल दिया पुट बाय कर लो तो पुट बाय कर लिया। ना ही हमको ये पता है कि हमको कितने लॉट्स में बाय करना है, उनका टारगेट क्या लगाना है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है। कोई भी ट्रेड हम बाय करके बैठ गए और एक्सपायरी तक हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हमारा प्राइस ऊपर आ जाएगा। यह मार्केट में बड़े लॉस होने का सबसे बड़ा कारण बनता है और एक टाइम पे हमारा टोटल कैपिटल लॉस हो जाता है। न्यू ट्रेडर को ज्यादा नहीं तो स्टार्टिंग में कम से कम इन चीजों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। जैसे पहले डेमो अकाउंट से ट्रेड करें, आफ्टर दैट पेपर ट्रेड स्टार्ट करें, फिर छोटा सा कैपिटल लगाकर मार्केट को समझने का कोशिश करें। दूसरे किसी पर डिपेंड रहने की बजाय लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये दोनों गलतियां करने के बाद ट्रेडर्स अपना कैपिटल साफ कर लेते हैं और फिर नया कैपिटल लेकर आते हैं और ये सोचते हैं कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि माया जाल आगे सैकड़ों तरह की गलतियां करवाएगा और कई बार हमारा कैपिटल साफ करवाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स देखी, लगभग 90% ट्रेडर ये गलतियां करते ही करते हैं। कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स ही हैं जो मार्केट में पहले समझते हैं, सीखते हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, आफ्टर दैट मार्केट में एंट्री करते हैं। लेकिन आगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनका इंतजार कर रही होती हैं। चलिए उनको भी हम डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, लॉस के तीसरे बड़े कारण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तब हम 4 से 9% तक के रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन जब हम अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 15 से 20% तक के रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन यही जब हम शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन 100% से लेकर 1000% तक का डेली रिटर्न का रहता है। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज हम मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर आते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। डेली का हमारा एक्सपेक्टेशन अगर 5000 रुपीज और मार्केट में 20 दिन का अगर ट्रेडिंग होता है, 5000 रुपीज के हिसाब से आपका 1 मंथ का रिटर्न जो रहा वो 1 लाख रुपए हो गया, जो हमारे इन्वेस्टमेंट का 100% रिटर्न है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में ही 10,000 रुपीज लगाकर 5 to 10,000 रुपीज के रिटर्न की रहती है। हर ट्रेडर को ऐसा ही लगता है कि आज का दिन ही आखिरी दिन है, आज ही मार्केट बचा हुआ है और आज ही मैं सारा प्रॉफिट निकाल लेता हूं। दोस्तों, कोई भी ट्रेडर कभी भी परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं करता है। वो हमेशा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ और कितने रुपए का लॉस हुआ बस यही कैलकुलेट करता रहता है। 5,000 रुपीज के ट्रेड में भी 5,000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए और अगर 10,000 रुपीज लेकर आता है तो उसमें भी सेम प्रॉफिट चाहिए, जबकि मार्केट परसेंटेज में ही वर्क करता है।
हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए परसेंटेज में ही प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना सीखना होगा। दोस्तों, लॉस होने का अगला जो कारण है वो है ट्रेड का प्रॉपर प्लान ना होना। किसी भी न्यू ट्रेडर के पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं होता कि हमें कब ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। इसी कारण से ट्रेडर कभी तो स्टॉक में ट्रेड करता है, कभी ऑप्शन में ट्रेड करता है और कभी फ्यूचर में ट्रेड करता है, जिसके कारण कभी उसका रिस्क ही डिफाइन नहीं हो पाता और इसी कारण से किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग को हम समझ ही नहीं पाते और लॉस करते रहते हैं। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमको क्या करना है, किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, उस इंस्ट्रूमेंट का नेचर क्या है, तब तक हम मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, अर्ली स्टेज में हमें सिर्फ एक ही सेगमेंट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए और दूसरे सेगमेंट में तब तक हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए जब तक हम पहले सेगमेंट में प्रॉफिटेबल ना बन जाए। दोस्तों, नेक्स्ट कारण है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा ब्लंडर है जो प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। ओवर ट्रेडिंग एक तरीके से आपके प्रॉफिटेबल होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे तब तक कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है किसी दिन आप रेगुलर ट्रेड से ज्यादा ट्रेड करने लग जाएं। ये तब होता है जब हम किए हुए लॉस को सेम डे में रिकवर करना चाहते हैं या प्रॉफिट होने की कंडीशन में और ज्यादा लालच में आकर ट्रेड पर ट्रेड करते जाते हैं। कई बार इस तरीके की प्रैक्टिस बड़े लॉस का या कैपिटल साफ होने का कारण बनती है। दोस्तों, अभी तक हमने लॉस होने के कारण को समझा। आइए अब हम समझते हैं कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं और किस किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा लाइन में आंसर है कि अभी तक हम जो भी गलतियां कर रहे थे उनको नोट करें और धीमे धीमे एक एक करके उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। जैसे जब भी हम मार्केट में एंट्री करें तो पहले से मार्केट को समझने की कोशिश करें और उसके बारे में नॉलेज गेन करें, उसके बाद ही ट्रेडिंग में एंट्री करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में स्टार्टिंग कर रहे हैं और आप बिगनर हैं तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें और जब मार्केट में आपकी पकड़ बनने लगे तो स्टेप बाय स्टेप मार्केट में आगे बढ़ें। जब आप मार्केट में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन को हमें कम से कम रखना चाहिए। पहले हमें प्रॉफिट पर ध्यान देने की जगह अपने कैपिटल को सेव करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लगातार 3 मंथ अपने कैपिटल को सेव कर पाए तो आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपको मार्केट समझ में आने लगेगा। जब कभी हम मार्केट में ट्रेड करें तो हमारे पास हमारा ट्रेडिंग प्लान पहले से फिक्स होना चाहिए। मार्केट किस किस कंडीशन में किस किस तरीके से काम करेगा तो हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे, और ये प्लान एक दिन पहले से ही रेडी हो जाना चाहिए। यदि मार्केट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है तो हम ट्रेड लेंगे, और अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करता तो हम उस दिन अपनी ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हमें बेवजह के लॉस नहीं होंगे और हमारा कैपिटल भी सेफ रहेगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको मार्केट की सारी जानकारी होना चाहिए, साथ ही सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन और ट्रेडिंग की भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही सेगमेंट को चूज करें, साथ में रेगुलर मार्केट में एक्टिव रहें तथा लर्निंग भी करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि इस वीडियो के किसी भी टॉपिक पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।